कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव अब खुली जंग में बदल गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जंग शुरू हुई है और ईरान और इजरायल के बीच छठे दिन भी हमले जारी हैं। ईरान ने इजरायल पर अटैक किया है। इसके जवाब में इजरायल ने 12 जगहों पर हमला किया। उन्होंने कहा, हम दहशतगर्द यहूदी हुकूमत को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। खामेनेई के इस ऐलान के कुछ देर बाद ही ईरान ने इजरायल की तरफ 25 मिसाइलें दागी। उधर अमेरिका भी पूरे मामले में अपने अलग दावे कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसे पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां हैं और वो पूरी तरह से इजरायल के साथ है, लेकिन ईरान पर हमला करने का अमेरिका ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। और बिल्कुल इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करवा देते हैं। हमारे साथ रोबिंदर सचदेवा जी जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा साहब जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले रोबिंदर सचदेव जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। यहाँ पर अब खामेनेई ने यह साफ कर दिया है कि वो इजरायल को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है और लगातार हमले जारी हैं ईरान की तरफ से इजरायल पर। किस तरह से अभी मौजूदा हालात को आप देख रहे हैं? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। मौजूदा हालात में मुझे जो दिख रहा है, एस्टिमेट मेरा गलत भी हो सकता है, पर यह है कि आने वाले चंद दिनों में जल्द ही अमेरिका बॉम्बर्स के द्वारा, बॉम्बर एयरक्राफ्ट के द्वारा, उसके जो बंकर बस्टर बॉम्ब हैं, वो ईरान की फोर्डो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है माउंटेन्स में, उसके ऊपर अटैक करेगा। सारे इंडिकेशंस उस तरफ जा रहे हैं। जहां तक रही नेतन्याहू की बात, सॉरी, जी। उसने तो अपनी जिंदगी का मिशन बनाया है कि ईरान को न्यूट्रलाइज करना है और ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को रिड्यूस करना है या जीरो आउट कर देना है। अब इससे बेहतर मौका नेतन्याहू को अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला हम्म। कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को टोटली वाइप आउट कर दो। तो इसराइल बहुत पुश कर रहा है, परसुएड कर रहा है, रीजंस दे रहा है अमेरिका को कि आप ये काम करो, क्योंकि इसराइल खुद उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को बॉम्ब आउट नहीं कर सकता। हम्म। हाँ, अगर अमेरिका नहीं करता है तो इसराइल के पास फिर भी कुछ रास्ते हैं। जो इसराइल कह रहा है वो ये कह रहा है, मैं हेलीकॉप्टर से अपने कमांडोज भिजवा दूंगा और जो एंट्रेंसेज हैं, 5 एंट्रेंस हैं शायद पहाड़ों में इसकी कहीं ना कहीं केव्स में, हम उन एंट्रेंसेस को ही उड़ा देंगे। ओके, सबको ब्लॉक कर देंगे, अंदर जी। दफना देंगे एक तरह से। हम्म। बट वो कितना सक्सेसफुल वो कह नहीं सकते। तो इसलिए इसराइल का पूरा प्रयास है अमेरिका में अपनी पॉलिटिकल जूइश ग्रुप्स का, और जूइश हम्म। लॉबी और प्रो इसराइल काफी इम्पैक्ट है। हालांकि इजरायली लॉबी अमेरिका में भी बटी हुई है, बट मोटा मोटा ईरान के मुद्दे को लेकर उस पर हम्म। इकट्ठे हैं। तो अमेरिका को वो बार बार ये कन्विंस कर रहे हैं, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आई थिंक आखिरी ये वर्ड्स चल रहे हैं कि क्या करा जाए। देखिए, क्योंकि अगर अभी रुक गए, आगे नहीं गए, तो ठीक है, क्या हुआ, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 5 साल या 10 साल के लिए डिले हो गया है, मानो जी। जी। अभी के हिसाब से कुछ हम्म। डैमेज कर दिया है, राइट। बट प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हुई ना। हम्म। तो नेतन्याहू का, और जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं, देखिए उनके जो शब्द यूज कर रहे हैं, द एंड। सो द एंड, और नेतन्याहू का जो पूरा मिशन है कि हम्म। इसको हमें हमेशा के लिए खत्म कर देना है, न्यूक्लियर थ्रेट को। रेजीम चेंज बात अलग है, बाकी चीजें अलग है, बट न्यूक्लियर जो खतरा है उसे खत्म करना है।